आगे समझ में आ गया है? तो देखो दो अलग अलग मेथड्स हैं डील करने के, आप ध्यान दो। आपके साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी चीजें हम समझ के पढ़ें, लेकिन अलग अलग डिमांड हो जाती है कभी कभी क्लास में। बच्चों को 2 फॉर्मूले लिखा तो सर हमारा तो काम इन्हीं से हो गया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमेशा काम चलाओ पढ़े। तो पता नहीं आगे एग्जाम में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अभी बहुत सारे चेंजेस होने। मतलब ये वाला जो ईयर है ये आप थोड़ा सा ये भी मान के रखो, उससे डरना नहीं है, क्योंकि कई बार जब चेंजेस होते हैं ना तो कई बार वो होते हैं कि वो अच्छे के लिए भी हो जाते हैं। लेकिन जिस पेज में या जिस फेज में चेंज होता है ना, या तो सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है या सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो दोनों के लिए तैयार रहें। हम माइंड सेट ये रखें, क्योंकि मान लो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ और डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। ये बात पक्का मान लो कि मैं रीनीट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो 8 तारीख को जो आएगा डिसीजन वो है, चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगले साल के लिए जिसके लिए हमने यहाँ एडमिशन लिया, जिसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, 2025 का जो नीट होगा ना, उसमें डेफिनेटली इस वाले एग्जाम से तो कुछ तो चेंज होगा। चाहे एग्जाम का एग्जामिनेशन मोड ही क्यों ना चेंज हो, क्या पता एग्जामिनेशन के बारे में और कुछ भी चेंज हो। जब भी कोई चेंज होता है, आप ये ध्यान रखो साइकोलॉजिकली कि जब भी कोई चेंज होता है तो दो एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चा चला जाता है। या तो अच्छा बच्चा जो पढ़ता है, लगातार मेहनत करता है, उसको बहुत अच्छा फायदा होता है, या फिर नुकसान हो जाता है। तो हम नुकसान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये है कि 99.99% हमने हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चा अपने लेवल पर ठीक तरीके से अपना काम करता रहता है, उसको हमेशा फायदा ही होता है, उसको ऑलवेज फायदा ही होता है, उसको नुकसान नहीं होता चीजों में। तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, मतलब हुए हैं ऐसे, कई बार हमारी लाइफ में भी हुए हैं ऐसे चेंजेस हुए। जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो सेमेस्टर सिस्टम था मेरे टाइम, पहली बार ईयरली सिस्टम लगा। लोगों ने बहुत डरा दिया, साल में एक ही एग्जाम होगा, फेल हो गए तो एक ही आएगा। हाँ, तो एग्जाम में तो मैनेज कर सकते हो ना, पहले सेमेस्टर में कमा गए तो दूसरे में मेकअप कर लो। वो हर 3-4 महीने में एग्जाम हो जाता है सेमेस्टर का। अब तो आपके तो एक ही एग्जाम होगा और तुम्हारे तो एक ही एग्जाम होगा, तुम तो फंस गए बुरी तरीके से। और चांस की बात देखो, ये भी चांस की बात है कि मैं गया जब ईयरली सिस्टम हुआ और जिस साल में निकला उसके बाद वापस सेमेस्टर हो गया। हाँ, हमें लगा कि हमारे लिए सब ईयरली हुआ था। हाँ, लेकिन हमें तो ठीक लगा। हमने तो ईयरली एग्जाम में और अच्छा ही परफॉर्म किया, सेमेस्टर से अच्छा परफॉर्म किया हमने, क्योंकि हमें पता था कि कुछ चेंज हुआ है तो या तो हमारे अच्छे के लिए हुआ है या बुरे के लिए हुआ है। तो हम बुरा क्यों सोचते, अच्छे के लिए। हमने तो एक एग्जाम में, जब एक ईयरली एग्जाम होता था तो खूब पढ़ते थे, पूरा सब ध्यान हटा हटू के भाई अभी ईयरली एग्जाम में डर के पढ़ते थे, क्या पता क्या होगा। सब कुछ नॉर्मल था, पेपर भी नॉर्मल आया। तो एक साल में तो आदत में आ गया, 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ना वरना मन कर दिया तब भी चली जाता। तो अगर कुछ भी होता है आपके एग्जाम में तो उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए सारी चीजें ठीक से पढ़ें, पढ़ने की स्ट्रेंथ अच्छी रखें, टाइम टेबल बना के पढ़ो। टाइम टेबल, कई बच्चे पूछते हैं सर, जनरल बात भी कर रहा हूं मैं, टाइम टेबल कभी भी फॉलो करने के लिए नहीं होता है। आपका अगला जो सेंटेंस होता नहीं होता है सर हम टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो ही नहीं होता है, तो होता ही नहीं हो। मतलब आप रूल, जो एक्चुअल बात है उसी को तो पूछ रहे हो। क्या सर टाइम टेबल बना के उसे पूरा फॉलो किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हर दिन नया बनाओ, अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो वीकली बनाओ। 3 दिन भी फॉलो किया तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अगर आपने अपना टाइम टेबल बना के और 80% फॉलो किया तो एक्सीलेंट कर रहे हो आप, एक्सीलेंट। 80% फॉलो कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप 60%